18वीं सदी के आखिर का वो दौर था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का साया आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। हर तरफ से एक एक रियासत अंग्रेजों के जाल में फंसती जा रही थी, कोई लालच से, कोई डर से, कोई धोखे से। मगर एक रियासत थी जो नहीं झुकी, मैसूर। और मैसूर का एक शेर था जो नहीं डरा, टीपू सुल्तान। सरिंगापट्टनम का किला एक खूबसूरत और मजबूत किला था, कावेरी दरिया के किनारे, सरसब्ज दरख्तों के दरमियान, ऊंची दीवारों के पीछे। यहाँ की हवा में आजादी की खुशबू थी और यहाँ के लोगों के दिलों में एक ऐसा जज्बा था जो अंग्रेजों की तोपों से भी नहीं बुझाया जा सकता था। इस किले में एक नौजवान था जिसका नाम अली अहमद था। उम्र 22 साल, टीपू सुल्तान का खास सिपाही, दिल में वतन की मोहब्बत और हाथों में तलवार चलाने का हुनर। अली अहमद टीपू सुल्तान का सिर्फ सिपाही नहीं था, वो उनका आशिक भी था, उनका पैरोकार भी था। जब टीपू सुल्तान कहते, मैं एक दिन शेर की तरह जीऊंगा मगर भेड़ की तरह 100 साल नहीं जीऊंगा, तो अली अहमद का दिल गरज उठता था। 1799 का साल था। अंग्रेजों ने चारों तरफ से मैसूर को घेर लिया था। जनरल वेलेस्ली की फौजें आगे बढ़ रही थीं और सरिंगापट्टनम के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। टीपू सुल्तान ने अपने दरबारियों को जमा किया और कहा, हम लड़ेंगे, चाहे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। ये जमीन हमारी है, ये आजादी हमारी है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। मगर अली अहमद को मालूम था कि सूरत हाल बहुत खराब है। बाहर अंग्रेजों की बड़ी फौज थी और अंदर एक गद्दार भी था, मीर सादिक, टीपू सुल्तान का वजीर, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था और अंदर से किले को कमजोर कर रहा था। अली अहमद ने मीर सादिक की साजिश को भांपा था। उसने देखा कि मीर सादिक अंग्रेजों के एजेंटों से रात को मिलता है, किले की कमजोर जगहों की मालूमात देता है। अली अहमद ने टीपू सुल्तान को बताना चाहा, मगर मीर सादिक के आदमियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और कैद कर दिया। कैद खाने में अली अहमद को पेशकश मिली। मीर सादिक का एक आदमी आया और कहा, अली अहमद, होशियार आदमी बनो, अंग्रेज जीतेंगे ये यकीनी है। अगर हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, जागीर मिलेगी, इज्जत मिलेगी। अली अहमद ने उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, मैं टीपू सुल्तान का सिपाही हूँ, गद्दार का साथी नहीं, जाओ यहां से। अगले दिन किले पर हमला शुरू हो गया। अंग्रेजों की तोपें गरज रही थीं, किले की दीवारें हिल रही थीं और अंदर से मीर सादिक ने वो काम किया जो उसे करना था। उसने किले का एक खुफिया दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल दिया। अली कैद खाने में था जब उसे एक वफादार साथी ने आजाद कराया। वो फौरी टीपू सुल्तान की तरफ भागा, मगर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर तरफ आग था, धुआं था, गोलियों की आवाजें थी। अली भागता रहा, लड़ता रहा, उसकी एक तरफ दुश्मन थी, दूसरी तरफ अपनी ही गद्दार। जब अली अहमद टीपू सुल्तान तक पहुंचा तो उन्हीं दुश्मनों ने घेर रखा था। टीपू सुल्तान अकेले लड़ रही थी, जख्मी थी, खून बह रहा था, मगर तलवार नहीं छोड़ी थी। अली अहमद ने उनके साथ खड़ी होकर लड़ना शुरू किया। टीपू सुल्तान ने उसे देखा और कहा, अली अहमद, भाग जाओ, अभी वक्त है। अली अहमद ने कहा, हुजूर, भीड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक लम्हा जीना। आपने खुद ये सिखाया था। लड़ाई जारी रही। टीपू सुल्तान कई जख्मों के बावजूद लड़ते रहे जब तक आखिरी सांस थी। 4 मई 1799 की शाम मैसूर का शेर गिर गया, मगर खड़े होकर गिरा, लड़ते हुए गिरा, सर उठाए गिरा। अली अहमद जख्मी था मगर जिंदा था। उसने टीपू सुल्तान के पास बैठकर उनका हाथ थामा। आंखों में आंसू थे मगर दिल में फख्र था। उसने आहिस्ता कहा, हुजूर, आप हारे नहीं। आपने दिखाया कि आजादी की कीमत क्या होती है। अंग्रेज जीत गए, किला उनका हो गया, मैसूर उनका हो गया। मीर सादिक को इनाम मिला, मगर वो इनाम उसके गले का तौक बन गया। लोग उसे गद्दार कहते थे, उसकी औलादें शर्मिंदा थीं। अली अहमद जिंदा रहा, जख्मी जिस्म के साथ, टूटे दिल के साथ, मगर उसने एक काम किया जो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। वो हिंदुस्तान के हर कोने में गया और लोगों को टीपू सुल्तान की कहानी सुनाई, उनकी बहादुरी की, उनके जज्बे की, उनकी कुर्बानी की। उसने कहा, टीपू सुल्तान का खून रायगा नहीं गया, ये खून हर उस इंसान की रगों में है जो आजादी से मोहब्बत करता है। बरसों बाद जब हिंदुस्तान ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, तो लोगों के दिलों में टीपू सुल्तान का नाम था और अली अहमद की सुनाई हुई कहानियां थीं। टीपू सुल्तान का खून जो किले की मिट्टी में मिल गया, मगर हिंदुस्तान की रूह में जिंदा रहा। हाँ,